दोस्तों, कोरोना पर भारत को इन दिनों एक के बाद एक ताबड़तोड़ खुशखबरियां मिल रही हैं और इस वीडियो में जो कुछ मैं आपको बताने वाली हूं वो आपका दिन बना देगा। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको भारत में कोरोना और कोरोना की मेड इन इंडिया दवा की वो बात बताने वाली हूं जो अब तहलका मचाने वाली है। इसकी पहली ही खबर ने करोड़ों भारतीयों का दिल गार्डन गार्डन कर दिया है। तो वहीं दोस्तों, कोरोना का ग्राफ धरातल पर आ चुका है। तो वैक्सीनेशन में भारत ने 110 करोड़ का टारगेट पूरा कर लिया है। मतलब झोली में कई गुड न्यूज हैं। दोस्तों, वीडियो में मैं आपको देश की गेम चेंजर दवा पर आपको खुलकर बताने वाली हूं, लेकिन उससे पहले आपको देश के ताजा हाल बता देती हूं। कोरोना पर भारत की लगातार हो रही है जीत। इलाज करा रहे मरीजों में आई रिकॉर्ड कमी। दोस्तों, देश में नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में अब तेजी से कमी दिख रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के केवल 13,000 नए मामले सामने आए हैं। तो इसी दौरान सक्रिय मामलों की संख्या में रिकॉर्ड गिरावट आई है। देश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 1,38,556 है, जो पिछले 266 दिन में सबसे कम है। तो वहीं देश में लगातार 34 दिनों से कोरोना के दैनिक मामले 20,000 से कम हैं। यानी दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। कोरोना के खिलाफ चल रही टीकाकरण अभियान में भारत ने 110 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है। हाल ही में देश ने 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया था। राज्यों की बात करें तो टीके लगाने के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। देश में कुल खुराकों में 97 करोड़ से अधिक कोविशील्ड के हैं, जबकि 12 करोड़ से अधिक कोवैक्सीन के हैं। दोस्तों, मोदी सरकार ने जिस तरह से कोरोना को कंट्रोल किया है, उसका अमेरिकी मीडिया भी मुरीद हो गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत में तेजी से हुए 100 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन और महामारी के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ की है। अमेरिकी अखबार ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए लिखा है कि भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा किया, जो असंभव लग रहा था। कोरोना वायरस के चलते मार्च 2020 से स्कूल बंद हो गए थे, जो अब खुल रहे हैं। इससे पता चलता है कि हालात सामान्य हो रहे हैं। मोदी सरकार की घर घर वैक्सीनेशन करने की योजना है, इससे फायदा मिलेगा। मतलब दोस्तों, अब भारत की धमक दुनिया में सुनाई पड़ रही है। तो अब एक गेम चेंजर खबर भी देख लीजिए। कोरोना से जंग में भारत देगा बड़ा हथियार, जल्द कोविड के खिलाफ मेड इन इंडिया दवा। दोस्तों, कोरोना से जारी भारत की लड़ाई में अब देश को एक नया हथियार मिलने जा रहा है। ये एक गोली है जो कोरोना के मरीजों को दी जाएगी और उनके अस्पताल में भर्ती होने और मौत के खतरे को कम करेगी। कोरोना के हल्के से मध्यम लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए मर्क की एंटीवायरल दवा मोलनुपिराविर की कुछ ही दिनों में इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल जाएगी। कोविड स्ट्रैटेजी ग्रुप CSIR के अध्यक्ष डॉक्टर राम विश्वकर्मा ने बताया कि ये दवा उन वयस्कों के लिए होगी जिनमें कोरोना के गंभीर लक्षण होंगे या जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने का खतरा होगा। हालांकि ये बच्चों के लिए नहीं होगी। हालांकि दोस्तों, फाइजर समेत कुछ दूसरी दवा कंपनियों ने भी आवेदन किया है। फाइजर की गोली पैक्सलोविड में अभी कुछ समय लग सकता है। मोलनुपिराविर हमारे लिए पहले से ही उपलब्ध हो जाएगी। 5 कंपनियां दवा निर्माता के साथ वार्ता कर रही हैं और किसी भी दिन मंजूरी मिल जाएगी। लेकिन 2 दवाओं के आने से काफी असर पड़ेगा। ये महामारी में लड़ने में टीकाकरण से ज्यादा प्रभावी होंगी। वहीं फाइजर ने अपने एक बयान में कहा कि उनकी दवा पैक्सलोविड कमजोर मरीजों में अस्पताल में भर्ती होने या मौत के जोखिम को 79% तक कम करती है। मर्क ने पहले ही 5 कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट किया है और जिस तरह से मर्क ने कई कंपनियों को ये लाइसेंस दिया है, फाइजर भी ऐसा करेगा, क्योंकि फाइजर को वैश्विक उपयोग के लिए आवश्यक दवाओं के निर्माण के लिए भारतीय क्षमता का उपयोग करना होगा। ब्रिटेन में अप्रूवल के लिए नियामक संस्थाओं के पास मोलनुपिराविर का डेटा है। साथ ही भारत में सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी भी इसको देख रही है। अब उन्हें तेजी से अप्रूवल मिल जाएगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगले 1 महीने में इस दवा के अप्रूवल पर फैसला हो जाएगा। जब भारत सरकार इन कंपनियों से थोक में दवा खरीदेगी तो शुरू में इसका खर्च 2,000 से 3,000 या 4,000 रुपए हर ट्रीटमेंट साइकिल में खर्च हो सकता है। इसके बाद कीमतें 500 से 600 या 1,000 रुपए तक आ जाएंगी। आपको बता दें कि फाइजर भी ऐसी ही एक दवा पर काम कर रही है। फाइजर ने कोरोना की दवा को बनाने की शुरुआत मार्च 2020 में कर दी थी। इसका रितोनाविर के संयोजन में परीक्षण चल रहा है। ये दवा प्रोटीज इनहिबिटर कहलाती है। प्रयोगशाला में हुए परीक्षण के मुताबिक ये दवा वायरस की रेप्लिकेशन मशीनरी यानी उसके दोगुना होने वाले तंत्र को जाम कर देती है।
अगर ये दवा असल जिंदगी में भी ऐसे ही काम करती है तो इससे शुरुआती चरण में ही संक्रमण को रोकना मुमकिन हो जाएगा। कोवैक्सीन के बूस्टर शॉट पर बड़ी खबर, दूसरी डोज के 6 महीने के बाद होगी जरूरी। भारत बायोटेक के चीफ और भारत का पहला कोरोना रोधी टीका कोवैक्सीन विकसित करने वाले कृष्णा एला ने कहा है कि कोविड-19 रोधी टीके की दूसरी खुराक के 6 महीने बाद ही इसकी तीसरी खुराक दी जानी चाहिए। यही सबसे सही समय है। साथ ही उन्होंने नाक से दिए जाने वाले टीके के महत्व पर भी जोर दिया है। उनकी कंपनी जल्द ही नेजल वैक्सीन को बूस्टर खुराक के तौर पर लाने का विचार कर रही है, क्योंकि तीसरी खुराक के लिए यही सबसे उचित समय है। उन्होंने कहा, संक्रमण रोकने का यही एकमात्र तरीका है। हर कोई इम्यूनोलॉजी का पता लगाने की कोशिश कर रहा है और सौभाग्य से भारत बायोटेक ने इसका पता लगा लिया है। एला ने कहा, हम नाक से देने वाला टीका ला रहे हैं।